नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल ऋषिकेश मिश्रा ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज का वीडियो किसी भी प्रकार का ब्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि आज का वीडियो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं बात करना जा रहा हूं। आज की वीडियो में एक्चुअली मैं ऑफिस नहीं गया, तो मैं सोचा कि बैठ के कुछ पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ करंट अफेयर। तो मेरे हाथ में भी है ये जनसत्ता पेपर। तो मैं इस पेपर में जब पढ़ रहा था तो सबसे पहला न्यूज़ मेरे सामने जो आता है, ये नुपुर शर्मा के समर्थन पर उदयपुर में सिरकलम, दोनों आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान में धारा 144 और इंटरनेट बंद। इसकी कहानी यह है कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो विवादित बयान चल रहा था, उसमें एक आदमी ने, जिनका नाम कन्हैया लाल साहू बताया जा रहा है, जो कि पेशे से दर्जी हैं, उन्होंने इनका सपोर्ट कर दिया था, जिस पर दो युवक, जिनका नाम है गौस मोहम्मद और रियाज, इन्होंने इनका गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी। फिलहाल ये दोनों पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि इन्होंने हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ और फोटोज़ भी वायरल किए और इन्होंने दूसरे लोगों को भी उकसाने का प्रयास किया कि हमने तो अपना काम कर दिखाया है, अब आपको भी निकलने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं इसी मुद्दे पर। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। मैं ऋषिकेश मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ऋषिकेश मिश्रा ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पर यह आती है कि ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं और इस प्रकार के काम क्यों किए जा रहे हैं। तो सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों से मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मुसलमान भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई कहाँ नहीं है आपकी इज्जत? कौन कहता है कि इज्जत नहीं है? मैं कहता हूँ, मैं भगवान भोले की भी पूजा करता हूँ और मैं दरगाह पर चद्दर भी चढ़ाता हूँ, मैं स्वयं चढ़ाता हूँ। और मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, मैं कोई सरकारी अध्यापक नहीं हूँ। तो मैं प्राइवेट टीचर होने के तौर पर मैं अपने क्लास में डेली कम से कम 500 से 700 बच्चों को, जो कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, मैं सभी को पढ़ाता हूँ। मैंने तो आज तक कभी भी किसी से भी ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। बल्कि एक लड़का मुअज्जम नाम का है, जिसने हमारे कोचिंग से टॉप किया था, तो मैंने उसको गले भी लगाया था और मैं उसको वहाँ पे उपहार भी दिया था और वह बहुत खुश भी था कि मैं मिश्रा सर से पढ़ता हूँ। और आपकी इज्जत कहाँ नहीं है? हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, क्या उनकी इज्जत नहीं है? हमारे देश के सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान, क्या उनकी इज्जत नहीं है? और हमारे देश का एक सिपाही अब्दुल हमीद, जिसने कई टैंकों को अकेले उड़ा डाला पाकिस्तान के, क्या उसकी इज्जत नहीं है? और मैं खुद अभी आपको एक जीता जागता प्रमाण बताता हूँ, ये तो इतिहास है, मैं अभी वर्तमान की बात करता हूँ। तो हमारे यहाँ, जिनको मैं खुद अपना गुरु मानता हूँ, मैं उन्हें हजारों बार प्रणाम करता हूँ। खान सर, जीएस रिसर्च सेंटर पटना, क्या उनकी इज्जत नहीं है? भाइयों, सभी की इज्जत है। हर मुस्लिम भाई, हर मुस्लिम बहन, हिंदू भाई बहन, चाहे जो भी धर्म जाति के हों, सभी की यहाँ पे इज्जत है। हमारा भारत सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया था। महात्मा गांधी ने भी उस समय पे कहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई, जब यहाँ पे सब भाई और भाई हैं, तो भाई भाई का गला क्यों काट रहा है? क्या आप बताना चाहते हो कि सच में घोर कलयुग आ चुका है? क्या आप अपने पड़ोसी मुल्कों को, अपने पड़ोसी देश वालों को यह बताना चाहते हो कि भारत की यूनिटी खत्म हो चुकी है? आ जाओ, हम फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार हैं एक बार और। भाइयों, सभी की इज्जत है। और इज्जत दोस्तों इस बात पर नहीं बनती है कि आप किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलो या किसी धर्म के खिलाफ बोल के किसी का गला काट दो, इधर से पत्थर फेंक दो, मैं तुम्हारा मस्जिद जलाऊं, तुम हमारे मंदिर तोड़ो। दोस्तों, इज्जत इस बात पे नहीं होती है। भाइयों, मैं आपसे बस ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिस पर बात करने के लिए आपके पास बहुत से न्यूज़ मिल जाएंगे। आप उस मुद्दे पर बात कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि भारत में आने वाली है आर्थिक मंदी। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें इस पर सोचना चाहिए? अभी इस घटना में यह बताया गया कि जो मोहम्मद गौस साहब हैं और एक आदमी है जिनका नाम है रियाज, उन्होंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धमकी दे डाला कि मैं आपको भी ऐसा कर सकता हूं। कुछ इस प्रकार की उनकी धमकी थी। भाई, क्या ऐसा करने से इज्जत बढ़ेगी हमारी?
क्या ऐसा करने से कहे जाएंगे कि हम अब हैं प्योर भारतीय, या फिर अब हम हैं बिल्कुल कट्टर धर्म वाले? भाइयों, सभी धर्म की इज्जत है और किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए किसी से लड़ जाइए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, मैं बहुत ही छोटे घर से हूँ और मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ अभी। मैं आपको बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। आप और भी मुद्दे हैं, आप उन पर बात करिए। आप अपने फील्ड में अच्छा करिए, आप विरोध करिए। अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसका विरोध करिए, परंतु विरोध हिंसात्मक ना होकर अहिंसात्मक भी हो सकता है। अहिंसात्मक विरोध करके भी हम अपने विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या महात्मा गांधी कभी किसी को मारने गए थे? क्या हम यहाँ से तोप और तलवार लेके निकले थे अंग्रेजों के खिलाफ? अरे, उन्होंने तो असहयोग आंदोलन जैसे अहिंसात्मक कार्रवाई करके भी अंग्रेजों को हरा दिया। तो आप विरोध करने का पूरा हक है आपको, परंतु विरोध ऐसा करिए कि किसी की हत्या करना या किसी का गला काट देना, पत्थरबाजी कर देना। आप खुद सोचिए कि जो पुलिस के सिपाही जिनकी छुट्टियां थी वो अपने घर गए हुए थे, उनको आपके इस हरकत के कारण, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, उनको अपने छुट्टी से तुरंत हटाना पड़ा और वो तुरंत ड्यूटी पर फिर से आ रहे हैं। और जिसकी ये हत्या हो गई उसके अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो क्या करेगा? मैं कहता हूँ, या हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म का वो हो, हमारे भारत का हर एक आदमी इम्पॉर्टेंट है। हम सभी अपने भारत के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, हम अपने इस आवश्यक जीवन को, जो हमारा जीवन अमूल्य है, इसको लेने का हक हमें किसी ने भी नहीं दिया है। तो हम किसी को मार नहीं सकते, ना ही किसी की हत्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे धर्म पे रियली में खतरा आ रहा है, तो आप उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके कई न्यायिक तरीके भी हैं। मैं बस यह मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की इज्जत यहाँ पे नहीं है। मुसलमानों की भी इज्जत है। और जो भी लोग ऐसा किए हैं, जिन्होंने यह नरसंहार किया है, उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं बस आपको यह मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा मत करें। आप भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। और मैं कहता हूँ कि हमारा यह भारत सभी धर्मों के मिलन से बना हुआ भारत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे यहाँ किसी की इज्जत है या किसी की नहीं है, या किसी के साथ सौतेलापन वाला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे नौकरियाँ निकलती हैं, तो क्या आपको नौकरी नहीं मिलती है? सभी को नौकरी मिलती है। क्या हमने कभी ऐसा बोला कि जनरल कैटेगरी होकर के SC ST वालों को ही केवल क्यों दिया जाए आरक्षण? इस पे तो जनरल कैटेगरी वालों से लड़ाई हो जानी चाहिए, SC ST वालों की। क्या ऐसा हो रहा है क्या? दोस्तों, बहुत से मुद्दे हैं बात करने के लिए। कृपया अपना ध्यान यहाँ से हटाकर थोड़ा उन मुद्दों की तरफ भी ले जाएं, जिससे हमारे देश का भी विकास होगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित बनेगा। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कृपया अपना ध्यान इन जगहों पर ना लगाएं। अपने धर्म को बचाने के लिए किसी से मारपीट करने से बेहतर तरीका है कि आप उसको न्यायिक तरीके से करें। तो हमें भी और सारे देशवासियों को भी, और जो हमारा माननीय न्यायालय है वहाँ पे भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ, सच में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। पर किसी को काटना, पीटना या मारना, यह तो साफ साफ गुंडागर्दी दिख रही है। तो कृपया ऐसा ना करें। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से हम बस ये कहना चाहते हैं कि कृपया इस तरह के कृत्य को मैं बहुत ही निंदनीय तरीके से देखता हूँ। और मैं आपसे यही आशा रखता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसे कृत्य ना करें और अपने विरोध को या फिर अपने अंदर के गुस्से को अपने जोश में बदलें और अहिंसात्मक कार्रवाई करें। अगर आपको ऐसा लगता है, फिलहाल मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अहिंसात्मक कार्रवाई करें। इस प्रकार से हिंसा मत भड़काइए, क्योंकि इसमें हमारा, आपका और इस देश का, तीनों का घाटा है।
फिर आप कहेंगे कि हमारे भारत में नौकरियां नहीं मिलती हैं, हमारे भारत का विकास नहीं हो रहा है। अरे कैसे विकास होगा जब आप 200 करोड़ की संपत्तियां जला देंगे केवल इस बात पे, तो कैसे विकास होगा? नहीं विकास हो सकता है, ऐसे विकास पॉसिबल नहीं है। एक छोटे से घर में लड़ाई हो जाती है तो उसको सुधरने में महीनों लग जाते हैं, आप तो पूरे देश में लड़ाई कर ले रहे हो आप लोग। मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं सभी से बस निवेदन कर रहा हूँ, मैं किसी को मैसेज देने का बस प्रयास कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। मैं किसी के भी विरोध में नहीं बोल रहा है, ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस प्रकार का निंदनीय हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है। कृपया आप सभी लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हमारे भारत में किसी की इज्जत नहीं हो रही या किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों हमारा भारत सभी धर्मों से मिलकर बना हुआ है। हमारे भारत का नारा पहले भी ये था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आज भी यही नारा है। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस प्रकार का कृत्य ना करें। इससे हमारे देश, हमारे समाज दोनों की निंदा की जा रही है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यदि आपको इससे कुछ मैसेज मिल रहा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ सच में मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके इस छोटे भाई से बातों बातें में कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ़ करें, और हमारा बस यही मानना है कि हम सभी आपस में भाई बंधु हैं, और इस प्रकार के कृत्य करके हमें अपने आप को निंदा का पात्र नहीं बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। आपका भाई आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। तो जो भी गलतियां हों आप उसे इग्नोर करें, और हमारे साथ और अपने साथ आप सभी के सहयोग से हमारे देश को आगे बढ़ाने में सरकार की भी और अपनी भी मदद करें। जय हिंद।